Hello. We're checking in. What's that say? तो जनाब यहाँ पे हमने इस होटल में चेक इन कर लिया है और हमारा कमरा है 4th फ्लोर पे। लाइबा बहुत एक्साइटेड है कि ये कमरा अंदर से कैसा होगा। मेरे बच्चे हमेशा गाड़ियों और होटलों के नाम से, होटल रूम के नाम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी भी नए कमरे में जाओ तो अंदर इतना अंधेरा होता है होटल के कमरे में अंदर घुसते ही कि लगता है कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है, डर सा लगता है। फिर फ़ौरन लाइटें ऑन करो, फिर पूरे एरिया का जायज़ा लो। जब देख लो कि हाँ अंदर कोई नहीं है तो तब थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। तो जनाब ये है हमारा आज का रूम। इसमें 2 क्वीन साइज़ बेड हैं, एक पे लाइबा सो जाएगी और एक पे मैं सो जाऊंगी। एंड आई होप कि मुझे नींद आ जाए क्योंकि मुझे अक्सर नई जगहों पे ना सोने में काफ़ी दुश्वारी होती है। ये 4th फ्लोर पे रूम है तो चलें बाहर का नज़ारा करते हैं। ओह माय गॉड ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा व्यू नज़र आ रहा है हमें सिनसिनाटी रिवर का। और ये जो सामने ब्रिज है, ये ब्रिज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पे नीचे से, इस पे आमतौर पे तो ऐसा होता है ना कि ब्रिज पे एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही होती हैं और दूसरी तरफ से आ रही होती हैं, बट इस ब्रिज पे ये है कि नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं और इस पे 2nd फ्लोर ब्रिज पे ही बनाया हुआ है और वहाँ से गाड़ियाँ वापस आ रही होती हैं। मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी जब थोड़ी देर में बाहर निकलूँगी यहाँ से, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। नीचे रिसेप्शन वालों ने मुझे एक पेपर दे दिया था कि जिस पे लिखा था कि कौन कौन से रेस्टोरेंट से यहाँ पे खाना डिलीवर हो सकता है और आसपास में कौन कौन सी वॉकिंग डिस्टेंस पे जगह है जहाँ से हम जाके कुछ खाने को ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे भी मेन लॉबी में भी इन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, बट वो जस्ट कुछ इतना ख़ास नहीं था। तो हम बस बाहर निकले और अभी अंधेरा पूरी तरह नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि पास में ही है तो चलें वॉक करके चली जाती हूँ और कुछ अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए शायद। यहाँ पे होटल से बाहर निकलते ही सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं। जी जनाब, ये जो है ना एक तरह से एक पहाड़ी इलाके की तरह का है और हर जगह पहाड़ियाँ नहीं हैं, बट ये होटल जहाँ पे लोकेटेड है उसके सामने काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी और उस पे ऊपर तक हमें घर बने हुए नज़र आ रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लाइटें ऑन हो रही थी अंधेरा होते ही, काफ़ी खूबसूरत मंजर था। होटल के बिल्कुल साथ एक ये शराब का स्टोर था, लिकर स्टोर था। आई विश के कोई अच्छा स्टोर होता तो मैं यहीं से खाने को ले लेती क्योंकि मुझे यहाँ नई जगह पे थोड़ा वॉक करना इतना कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। और ये देखें आप, ये सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं और जो इसके नीचे वाला लेवल है ब्रिज का, इससे गाड़ियाँ जा रही हैं। मैंने ऐसा ब्रिज पहले कहाँ देखा था, मे बी आई थिंक 1-2 जगह देखा था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा कहाँ, बट देखा था ऐसा ब्रिज। बट दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन, इस तरह का ब्रिज आम तौर पे नहीं होते। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की वॉक थी होटल से रेस्टोरेंट तक और ये हम ब्रिज के दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं और ऊपर से वापस आ रही हैं। इस होटल के साथ में और भी कुछ होटल थे। हमारा हॉलीडे इन एक्सप्रेस है और इसी लाइन में ये हॉलीडे इन रेगुलर वाला भी हमें नज़र आया। इस सिटी में जगह जगह इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं जिसमें आप कॉइन डालें तो फिर ये चलते हैं, यानी कि इसमें पैसे डालें तो फिर ये स्कूटर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और इस पर आप एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी जल्दी चले जाते हैं। और मुझे दूर से एक चिपोतले नज़र आया जो कि मुझे बेहतर लगा निस्बतन, और थोड़ा दूर था मेन एरिया से, बट फिर भी मैंने कहा चलो वॉक कर लेते हैं, मौसम अच्छा है, नॉट टू बैड। तो हम लोग यहाँ पे बस वॉक करके अब पहुँचने ही लगे हैं। और जनाब यहाँ पहुँचते ही मुझे पता चला कि ये अंदर से डाइन इन यहाँ पे बंद है और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपको गेट के ऊपर ये पकड़ा रहे थे और काफ़ी देर मुझे इंतज़ार करना पड़ा। उस सब की मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि फ़ोन की बैटरी बहुत लो हो चुकी थी और मुझे वापस पैदल कर चल के वापस आना और अंधेरा हो गया था।
मुझे इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था, बट अब चले गए थे तो वापस भी आना था, इसलिए मैं थोड़ी सी सेल फ़ोन की बैटरी बचाना चाहती थी जब तक कि मैं वापस होटल ना पहुंच जाऊं। तो जनाब इस वक्त मैं वापस रूम में पहुंच चुकी हूं और जो मैं लेके आई हूं मैं आपको दिखाती हूं। सबसे पहले तो पानी की बॉटल बहुत ज़रूरी थी। कुछ चिप्स लिए मैंने और कुछ चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा सा मीठा, और इसके बाद इसका चिपोतले का जो मेन सैंडविच है वो था। हम दोनों ही काफ़ी थके हुए थे, इसलिए डिनर करते ही हमने बस सोने की तैयारी की और लेट गए। और जनाब आज रात भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये नई जगह थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसी में ऑलमोस्ट रात के 2-2:30 बज गए थे। फिर उसके बाद सुबह जाके ऑलमोस्ट मुझे नींद आई और फिर अब मेरा अलार्म बोल गया है क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट पे पहुंचना है। तो इसलिए काफ़ी थकी हुई थी, नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, बट उठ गए। और उठ के मैंने जब बाहर यहाँ पे खिड़की के पर्दे साइड पे किए तो सुबह बाहर बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। काले काले बादल आए हुए थे, ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, साथ में ही दरिया बह रहा था, रिवर था, और अगेन ये ब्रिज था। काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था बाहर देख के। बस अब हम जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं और उसके बाद इस रूम को हमने चेकआउट करना है, क्योंकि आज हमारी शाम को वापसी की फ़्लाइट है। और हर रूम को कहीं से भी होटल से निकलने से पहले मेक श्योर करते हैं कोई सेल फ़ोन का चार्जर तो नहीं रह गया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई कि जिसको जिसके लिए वापस आना पड़े या कुछ मुश्किल हो जाए बाद में। तो इसलिए अच्छी तरह से मैंने रूम को देखा, चादरें झाड़ी कि कुछ नीचे तो छुपा हुआ नहीं रह गया। और इसके बाद बस अब हम लोग ने अपनी पैकिंग की और अब हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। I hope we did not forget anything. So, bye bye. चलो। Okay. But cannot. नीचे उतरते ही मुझे सामने ग्रैब एंड गो के पैकेट्स बना के जो इन्होंने रखे हुए थे रेडी टू गो वो दिखाई दिए। और पहले मैंने सोचा कि ओ मे बी यही नाश्ता है, आई मीन इसी के अंदर जो चीज़ें हैं बस यही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड, हाउ आर यू? Oh, over there. Wow, that looked very fancy. Thank you. पर उसके बाद मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि नहीं भाई, असल ब्रेकफास्ट तो लेफ़्ट पे जाके हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलें, लेट्स गो एंड सी व्हाट दे हैव इन अ ब्रेकफास्ट। यहाँ मेन लॉबी में कंप्यूटर रखे थे इन केस आपने अपना फ़्लाइट का बोर्डिंग पास प्रिंट करना है या कुछ भी प्रिंट आउट करना है तो उसके प्रिंटर भी मौजूद थे। और नाश्ता इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था, उसको ऐसे काउंटर पे सजाया था, लगा के रखा हुआ था कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर में अंदर से एक शेफ़ निकल के आई और उसने कहा कि अगर तुम्हें कुछ फ्रेश बनाना है, कुछ अंडा या कुछ, तो मैं वो भी बना देती हूँ। Good, how are you? Good. I had biscuits and gravy and scrambled eggs this morning. Okay. We also have the little individual milks down there in the yogurt. Okay, in the fridge. Okay. मैंने ब्रेकफास्ट में बस स्क्रैम्बल्ड एग एंड इंग्लिश बिस्किट लिया
और साथ कॉफ़ी के वो हमने खाया जल्दी से। और अब हमने ऑलरेडी खाने से पहले मैंने ऊबर ऑर्डर कर दी थी अपने फ़ोन पे और वो बाहर पहुंचने ही वाली थी, इसलिए बस अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।